एक ऐसा राजा जिसे एक छोटे बच्चे से डर था। मैं हूँ मधुर और ये है स्टोरी टेलिंग पीरियड। मैं बात कर रही हूँ राजा कंस के बारे में, जिसको एक भविष्यवाणी दी गई थी कि तुम्हारी ही बहन का बच्चा तुम्हारा विनाश करेगा। राजा कंस की बहन थी देवकी और देवकी की शादी हुई थी वासुदेव से। उन दिनों राजा कंस बहुत ज्यादा खुश था और जब वो देवकी और वासुदेव को उनके घर ले जा रहा था तब आकाशवाणी हुई जोर से कि कंस तेरा विनाश देवकी का बच्चा ही करेगा। अब जो बहुत ज्यादा प्यार करने वाला भाई था राजा कंस, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को उसके ही कारागार में बांध दिया। एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि वो अपनी ही बहन को बंदी बना रहा है। देवकी हर बार एक संतान को जन्म देती और हर बार राजा कंस उस बच्चे को बेरहमी से मार देता। 6 संतानें हुई देवकी को और 6 की 6 संतानें खत्म हो गई राजा कंस की वजह से। अब 7वीं संतान की बारी थी, पर इस बार कुछ और हुआ। वो बच्चा राजा कंस ने देखा ही नहीं। किसी तरह नियति ने उस बच्चे को रोहिणी माँ के पास भेज दिया और वो बच्चा था बलराम। अब देवकी 8वीं बार प्रेग्नेंट हुई। राजा कंस ऑलरेडी 7वें बच्चे को नहीं देख चुका था, तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गया था कि अब क्या होगा, कहीं ये बच्चा तो मेरा विनाश ना कर दे। तो उसने और ज्यादा सिक्योरिटी लगा दी और उसने कहा कि मुझे ये बच्चा चाहिए और मैं इसको मार दूंगा अपने ही इन दोनों हाथों से। रात आई और देवकी ने अपने 8वीं संतान को जन्म दिया। वो एक लड़का था और सब कुछ ऐसा हुआ कि हर तरफ अंधेरा छा गया। जो सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर खड़े थे वो सो गए, देवकी भी सो गए। वो बच्चा पैदा हुआ और वासुदेव जी जो देवकी के हस्बैंड थे, उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाया। उनके हाथ की कड़ियां अपने आप खुल गई, जेल का दरवाजा खुल गया। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाया और वो चल दिए। वासुदेव जी गए गोकुल की तरफ, जहाँ पे उनके सखा नंद जी रहते थे। वहाँ वो उस बच्चे को लेके गए, लेकिन जब वो जा रहे थे तब बहुत जोर से बारिश हो रही थी, बहुत जोर की बारिश, और इतनी बारिश थी कि यमुना नदी को पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो वासुदेव जी ने उस बच्चे को अपनी टोकरी में रखा, अपने सर पे वो टोकरी रखी और उन्होंने यमुना पार करनी शुरू कर दी। वो अपनी 6 संतानें ऑलरेडी खो चुके थे, अब वो अपनी इस संतान को नहीं खोना चाहते थे। तो जब वो पार कर रहे थे यमुना नदी, उनका चेहरा ऑलमोस्ट यमुना नदी तक डूब गया था, लेकिन वो टोकरी उनके सर पे थी। और जैसे ही उस बच्चे के पैर यमुना नदी पे पड़े, सब कुछ शांत हो गया, बारिश थम गई और यमुना नदी ने प्रॉपर रास्ता दे दिया वासुदेव जी को नंद जी के घर जाने के लिए। नंद जी के घर वो पहुंचे, उन्होंने देखा कि यशोदा माता जो नंद जी की वाइफ है, उनके बाजू में एक बेटी है, एक नवजात बेटी। उन्होंने उस बेटी को उठाया, अपने बेटे को उनकी जगह रखा और वो बेटी को लेकर वापस चल दिए मथुरा की तरफ, जहाँ पे कंस ने उन्हें और देवकी को बंदी बनाया था। इस तरीके से वासुदेव जी ने अपने बेटे की जान बचाई। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप जानते हैं वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था कृष्णा। जी हाँ, वही कृष्णा जिसके बारे में आपके मम्मी पापा आपको हमेशा बताते होंगे। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आप नोटिस कीजिएगा, जब भी जन्माष्टमी होती है यानी कृष्ण का बर्थ हम सेलिब्रेट करते हैं, उस रात बहुत तेज बारिश होती है। अब ये कोइंसिडेंस है क्या ये भगवान की नियति है, ये मैं नहीं जानती। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे बताइएगा जरूर। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।